हाँ मेरे प्यारे रसूलो, आप लोग कैसे हो? मुझे पता है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 का दूसरा हेडिंग का सवाल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। कह क्या रहा है दोस्तों? हमसे कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्या जो है उनका गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम साधारण भाषा से। दोस्तों, पहला सवाल यह है हमारा 26 और 91 के बीच में। हमें पहले सवाल लगाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रहे, इतने से आगे ना जाए, क्योंकि इसके बाद जो आंसर आएगा उस पर जो कुछ करने को कह रहा है। ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप यहीं तक रखिए, आगे भी न जाए। तो चलिए, पहले 26 और 91 के विषय कह रहा है। 26 और 91, यानी पहले इसका निकाले। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा इनका। तो लीजिए, पहले 26 मिला तो हम पहले 26 का ही निकालते हैं, ये वाला अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, अब एक बात का विशेष ध्यान रहे, अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो पीछे से एक हमें संकेत मिलता है कि इस संख्या से कटेगा। पीछे क्या लिखा है? छा, और छा एक सम है या विषम। तो हम कह सकते हैं जो छा है वो एक सम संख्या के अंतर्गत तो आता है। तो हमारा सम संख्या वाला जो भी होंगी वो सम के पहाड़े से ही कटेंगे। जो सम का सबसे छोटा पहाड़ा 2 होता है। तो चलो 2 के पहाड़े से काटते देखते कटेगा। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए तो 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एक कम 2। अब 2 के पहाड़े में जिसे 1 लाए हो तो यही के 2 के पहाड़े से 6 भी काटा जाएगा। 2 3 6। ये देखिए, 26 का आधा 13 ही होता है, और 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 26 ही आएगा। अब 13 जो आया है तो एक विषम संख्या है। जो विषम संख्या स्वयं ही करती, किसी और से नहीं करती, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती। तो 13 के पहाड़ा 13 के पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, 13 कम 13। ये लीजिए, अभाज्य गुणनखंड में अर्थात एलसीएम में इस बात का ध्यान रहे कि लास्ट में एक काट पीट कर कुछ भी करके एक लाना रहता है, बस। तो चलिए, अब हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया? 2 गुणे 13, ये तो निकल के आया। जो जो पहाड़ा पढ़ाया था वही को तो कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब आगे देखते हैं। ये लीजिए, हमारा 26 का हो गया। हमारे बोर्ड में जगह कम है, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहना। अब आई 91, यानी हमने 26 का तो निकाल लिया, अब 91 का निकालते हैं। ये रहा, जैसे हमने 26 का निकाला है वैसे 91 का भी निकाला जाएगा। ध्यान रहे, संकेत के माध्यम से पकड़ेंगे तो जल्दी से कट जाएगा। तो पीछे जो 91 एक है तो उसका जोड़ा नहीं बन रहा है, एक का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यानी हम ऐसी संख्या चूज करें जो विषम, एक विषम के अंतर्गत आता है। कैसे? देखिए बेटा, अब हम कौन सी संख्या, जैसे सबसे छोटा हमारा सम 2 था, वैसे ही सबसे छोटा पहाड़ा बात की जाए तो 3 एक विषम का है। तो 3 से ट्राई मारते हैं, देखते कटेगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, नहीं कटेगा दोस्तों। ये 3 के पहाड़े से आएगा ही नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, 3 के पहाड़े से विषम से ना आए तो दूसरा विषम संख्या हमारा है 5। 5 के पहाड़े से देखते आएगा, 5 एक कम 5 41 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं, यानी 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो 5 के विषम से भी ना कटे तब 7 से ट्राई मारो। देखो, क्योंकि 7 ही एक विषम संख्या विषम के पहाड़े से ही कटेगी। 7 एक कम 7, हमने 9 में से 7 तो निकाल लिया, अभी भी 2 बच गया, 2 उठाकर इसको देंगे, एक को तो हो जाएगा 21, तो यानी 7 त्रिक 21। ये अब हमारा कट गया, यानी 13 सत्ते 91 ही होता है। अब 13 जो आया है वो भी एक विषम संख्या है, यानी 13 कम 13, ये हमारा कट गया।
अब रही फिर से वही काम, जैसे हमने इसका किया वैसे उसका भी करेंगे। अब कह रहा है 91 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 7 गुणे 13। ये लीजिए दोस्तों, हमने अभाज्य गुणन विधि द्वारा हमने इसे प्रोसेस तो निकाल लिया। अब हम इसके मूल आंसर पर चलते हैं। चलिए, ये वाला आप लोग समझिए, मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है, ताकि एक ही बोर्ड में सब आ जाए बराबर। देखिए, अब हमारा देखिए एलसीएम तो निकल गया। एलसीएम जो कह रहा था हमसे निकालने के लिए, एलसीएम मतलब आंसर तो नहीं है, बट एक प्रकार का अभाज्य गुणनखंड बन गया। अब हमें पहले एचसीएफ निकालना होगा, यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा उससे निकलता है जो दोनों में हो, यानी जो 26 और 91 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है ना, उसमें जो दोनों मिलता है वही को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ जो हमारा है, इन दोनों में देखें तो 2 और 7 नहीं मिल रहा है, बट 13 13 मिल रहा है। ये जो 2 मिल रहा है, इस पर एक गोला मारिए, यहाँ से एक निकाल लाइए, यानी हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो 13 है। जो दोनों में मिले वही को कहते हैं एचसीएफ। अब रही एलसीएम। अब जो बच गया, यानी हमने एक 13 को निकाल लाया, अब जो इसमें से बच गया उसे कहते हैं एलसीएम। निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना है, इधर ले लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी 2 बचा गुणा, और हमने ये 13 उठाकर यहाँ ले आया, फिर ये 7 बचा, फिर ये वाला 13 बच गया क्योंकि ये वाला 13 उठ कर आया है ना, ये वाला 13 हमारा बचा है। अब इनके बीच में जहां जहां गुणा ला गए उसे हल कर लीजिए, यानी एलसीएम बराबर छोड़ छोड़ को पहले गुणा कर लीजिए, फिर करिए 7 दूनी 14 आया 13। अब 14 और 13 का गुणा करा लीजिए, और नहीं तो आराम से हम दूसरी जगह भी इसे करा सकते हैं। इस तरह हम इस तरह भी इसका गुणा, जब हमें नहीं आता हो 13 का पढ़ा 14 बजी, 14 का पढ़ा 13 बजी, तो हम इसे साधारण गुणे द्वारा भी हल कर सकते हैं। 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 3, और एक हमारा हासिल लगा था पीछे, 3 एकम 3, 1 4। अब एक बार 1 चौके 4, 1 1, यानी हमारा 2 आया, और 4 4 8 या, यानी हमारा एलसीएम जो निकल के आया है इसका 182 है, और एचसीएफ हमारा 13 है, और एलसीएम हमारा 182। यानी हमारा जो किताब में जो उत्तर माला में होगा वो 13 और 182, यानी एचसीएफ हमारा 13 निकल के आया होगा, एलसीएम 182। हमारा आंसर यही हो गया, यानी हमारा आंसर यहाँ तक तो लग गया। अब हमें इसकी जांच करनी है, क्या हमने जो सवाल लगाया है वो सही है या गलत। इसकी जांच के लिए हमें आगे स्टेप बता दीजिए, मैंने इसीलिए कहा था यहीं रुक जाइए, तथा इसकी जांच करो कि जो 2 संख्याओं, यानी ये 2 संख्याएं, ई 2 संख्याओं का जो गुणनफल, यानी जो आपने आंसर लाया, क्या उनको गुणा कराने पर एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। तो चलो ट्राई मारते हैं। प्रश्नानुसार, यानी हम इसलिए इसे लिखे हैं ताकि यहाँ से मैं इसको दिखा सकूं कि मैंने यही से शुरू किया इसको। अब आगे इसकी जो हमसे पूछ रहा है तो मैंने यहाँ से हल करना शुरू किया, प्रश्नानुसार इसलिए लिखे। तो हमारी कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, देखिए ध्यान से, 1 और 2, यानी हम कहेंगे जो जो इसने कहा है वही करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, किसके बराबर है? 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? एचसीएफ गुणे एलसीएम के, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसे छोटा बना लेते हैं, अर्थात 2 संख्या हम मान लेते हैं ए, एक संख्या को मान लेते ए और दूसरी संख्या को मान लेते बी, ऐसे लगाएंगे ताकि ये जगह कम ले। और हमारा दूसरा क्या है, इधर क्या है, एचसीएफ गुणे कैल्शियम, ये मान लेते ताकि छोटा हो जाए तो और अच्छा लगे। और हिंदी वाला थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है, तो चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये वाला समझ ही गए होंगे, तो चलिए ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि बोर्ड में आ जाए। ये रहा, और ये 182।
हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है, यहाँ लिख लेते हैं ताकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। 182 और एचसीएफ जो निकल के आया हमारा आया है वो 13। ये रहा दोस्तों। अब इसे हटा देते हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जगह कम है इसलिए मिटा रहे हैं। अब रहा देखिए दोस्तों, अब जो जो मान हमने इसके अनुसार उसे फिल कर देते हैं। यानी ए का मान हमने इसे माना 26 को, 26 का माना है। फिर कह रहा है गुणा लगाओ, हमने गुणा लगा दिया। फिर कह रहा है बी, यानी हमारा ये वाला 91। दो संख्या की बात की थी, दो ही संख्या है, 1 2। फिर कह रहा है उनका गुणनफल, यानी हमने गुणा लगाया। फिर कह रहा है बराबर लगाओ, बराबर लगाया। फिर कह रहा है एचसीएफ का मान रखो, तो एचसीएफ का मान 13 गुणे, फिर एलसीएम का मान 182। ये अब कह रहा है इन दोनों का गुणा करें, जो देखें कि अगर इधर जितना आंसर आएगा और उतना आंसर उधर वो आए तो हम समझ लेंगे कि हमने जो सवाल लगाया वो सही है। अगर गलत इधर को दूसरा आ गया और इधर को दूसरा आ गया तो हम जान जाएंगे कि ये हमारी सवाल गलत है। चलो आगे देखिए, तो 26 और 91 का इधर कर लेते हैं गुणा, यानी 91 और 26 का गुणा इधर करते हैं। इनके बीच में गुणा लगाए तो हमने गुणा का ही करेंगे। हाँ, 6 कम 6, 6 नवैया 54 गुणे 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी इधर 6 आया और 4 2 6, 8 5 13 3, 2 1 से लिया 1 और से लिया 2, यानी 2366 किसका आंसर आया। हमने 91 और 26 का जब गुणा कराया तो आंसर जो आया है वो 2366 है, बराबर। ये रहा, अगर 2366 182 और 13 का गुणा कराने से आ गया तो यानी हमने जो उत्तर लाया एकदम परफेक्ट है, हमें यकीन हो जाएगा। तो 182 को एक तरफ कर लीजिए और 13 को इधर लीजिए, गुणा करा लीजिए। 3 दूना 6 और 3 बट 24 के 4, 3 1 कम 3 और हासिल हमारे पीछे 2 लगी थी क्योंकि 24 का हमने 4 ही लिखा। 3 1 कम 3 और 3 2 5, ये रहा। 1 2 के 2, 1 अट्ठे 8, 1 1 1, यानी यहाँ तो 6 आ जाएगा, 4 2 6, 8 5 13 का 3 और 3 और 1 से 2, यानी इधर भी 2366 लिया है। ये रहा दोस्तों, इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल क्या, गुणा जो आया आंसर वो क्या एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा कराने से वही आएगा। तो मेरा एकदम परफेक्ट है। देखिए 2366 इधर आया, 2366 इधर आया, तो बस थोड़ी सी थ्योरी लिख दीजिए, बस आंसर हमारा हो गया। आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, बट ये हमसे जांच करने को कह रहा था। तो चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर ही होगा। तो चलिए मैं यहाँ तक मिटा लूँगा। अब हमें थोड़ी सी थ्योरी इसकी लिखनी होगी, बस ये सवाल हमारा लग जाएगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला भी मैं मिटा रहा हूँ इसे। आप थोड़ी सी थ्योरी लिख दीजिए। चूंकि पहला क्या था 26 गुणे 91 का गुणा करने पर कितना आया, 26 और का गुणा कराने पर 2366, और फिर 13 और 182 का, 13 गुणे 182 का भी गुणा करा कितना आया 2366, 2366 है। अतः यह सत्यापित होता है कि दो संख्या हमारी कौन 26 और 91 संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। बस यही हमारा आंसर है। उम्मीद है पहली सवाल है आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं, क्योंकि हमारा सवाल पहला ये वाला लग गया है। अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं जो 336 और 54 के बीच की बात है।
हाँ दोस्तों, हमने पहली सवाल तो लगा लिया, तो चलिए अब दूसरी सवाल शुरू करते हैं बिना समय बढ़ाए। देखिए दोस्तों, जो जो पूर्णांक आपने पहले के स्टेप में किया था वही स्टेप दूसरे वाले में भी करना है, कुछ अलग नहीं। जितनी सवाल दिख रही हैं सारी हेडिंग इसी की है। तो चलो, हमारा दूसरा जो सवाल है वो 500 इधर लिखिए, 510 और 92 है। दोस्तों फिर से वही काम करना है, पूर्णांकों के इगुणों का पहले एचसीएफ निकालो और एलसीएम ज्ञात करो। तो पहले यही करेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ना। तो पहले हमारा क्या है 510, यानी हम 510 को इधर लिख लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एलसीएम यानी लासा निकालते हैं। दोस्तों फिर से मैंने बताया था वही सवाल में, अगर हमें काटना है इसे किस पहाड़ से कटे तो पीछे क्या है 0, और 0 एक पूर्ण संख्या यानी एक पूर्ण सम के अंतर्गत भी आ सकता आया है। तो ये 0 है, एक सम के पहाड़े से ही कटेगा। तो हमारा सबसे छोटा सम का पहाड़ा क्या है 2। पहले 2 से ट्राई मारेंगे, तब 2 से नहीं कटेगा तब 4 से मारेंगे, 4 से नहीं तब फिर 6 से मारेंगे। ये नहीं कि 3 और 5 से मारेंगे, 3 एक विषम पहाड़ा है। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि पहले 5 आए, 2 दूनी 4, यानी हमने 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 4 आया, यानी 5 में से 4 निकल गया, एक बच गया, एक उठा के इसको ई वाले एक को जो हो जाए 11। अब 2 के पहाड़ा पढ़ो तो 11 है, तो 2 पंचे 10, 11 तो आएगा नहीं, 10 तो आ ही जाएगा, हम ज़्यादा नहीं ले सकते। अभी भी बच गया 10, 11 में से हमने 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ा तब 11 में से 10 निकल गया, एक बच गया, एक 0 को हो गया 10, तो यानी 2 पंचे 10 ये रहा। अब दोस्तों हम बात देखें तो इसका पीछे जो है विषम संख्या की, यानी 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, और जोड़ा ना बने तो यानी एक विषम के पहाड़े से ही काटना है। तो सबसे छोटा विषम के पहाड़ा बात की जाए तो 3 है, और जो 3 के पहाड़े से कटा नहीं तब डायरेक्ट 5 के पहाड़े से काटा जाएगा। पहले 3 से ट्राई मान लेते हैं, 3 8 24, यानी हम 25 को लाना था तो 3 के पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा तो 24 आया, यानी 25 में से 24 निकाल लिया, एक बच गया, एक उठाकर इस 5 को दे दीजिए, 3 और हो जाएगा 15, यानी 3 के पहाड़ा पढ़िए कि 15 जाए, तो 3 बचे 15। अब रहा दोस्तों कि 3 के पहाड़े से अब नहीं आएगा ये, क्योंकि 3 दूना 6 होगा और 2 बच जाएगा, हो जाएगा 25, और 25 3 के पहाड़े से नहीं आता। जब 3 के ना पहाड़े से कटे तो डायरेक्ट 5 के पहाड़े से काटो, क्योंकि डायरेक्ट हमें संकेत मिल रहा है कि पीछे 5 के पहाड़े से आप काट सकते हो, यानी 5 का पहाड़ा। अब 5 के पहाड़ा पढ़ी कि 8 आ जाए, 5 एक कम 5, 8 में से 5 निकल गया, 3 बच गया, 3 उठाकर इस 5 को दे दो, हो जाएगा 35, तो 5 सत्ते 35 ये लीजिए। अब आया 17, और 17 क्या है एक विषम संख्या, जो विषम संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है। चलिए 17 कम 17 ये लीजिए। हमारा जो 510 का अभाज्य गुणनखंड आया है, यानी 510 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हमारा 510 का आया। चलिए हमारा एलसीएम तो निकल गया, अब रही एचसीएफ निकालने के लिए अभी और एक का निकालना पड़ेगा एलसीएम, यानी 510 का निकाले हो वैसे ही 92 का भी निकालिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे मैं मिटा रहा हूं ताकि ये बोर्ड में जगह कम है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। और अच्छी बात है 92, ये लीजिए मैंने 92 का भी रूप दे दिया। अब फिर से वही काम, पीछे हमें सीधा ही मिल गया कि 2 जो लिखा है वो सम है, और सम क्या है 2 के पहाड़े से ही कटती हैं, और सबसे छोटा 2 ही है, तो ये तो हमें पहले ही मिल गया। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 9 आ जाए, 2 चौके 8, यानी 2 के पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा 8 हुआ, यानी 9 में से 8 निकाल लिया, अभी भी एक बच गया, एक उठाकर उस 2 को दे दीजिए और 2 हो जाएगा 12, यानी 2 छक्का 12। फिर से छाया, और छा क्या है छा भी एक जोड़ पूर्ण संख्या है, यानी जो छा है वो 2 2 के जोड़े में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा आराम से। तो अवश्य बात है कि जब 2 2 के जोड़े से बच जाए तो 2 के पहाड़े से आराम से हम इसे काट सकते हैं। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ गया, 2 नहीं 4, यानी 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ो 4 आ गया, कट गया। अब 6 को काटो, 2 3 6,
ध्यान रहे, जो पहाड़ा यहाँ आप चूज करोगे वो पूरी लाइन से कटे चाहिए, ये वाला। जैसे 2 के पहाड़ा से हमने इसको काटा, अब फिर 2 के पहाड़ा चूज किया तो 2 के पहाड़ा से ये भी पूरा कटना चाहिए। अब आया हमारा 23। अब जो 23 हमारा है वो 23 एक विषम संख्या है, और विषम संख्याएं स्वयं कटती है और एक के अलावा किसी से नहीं कटती। तो 23 एक कम 23, हमें कुछ भी करके लास्ट में एक ही तो लाना रहता है। लीजिए हमारा 92 का जो आया है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 गुणे 2 गुणे 23, ये लीजिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि वाला पहला कदम तो चल लिया। अब दूसरा कदम कह रहा है हमें एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ वही है जो दोनों में मिल जाए। तो चलो पहला काम है, मैंने ये वाला समझी गए दोस्तों, एचसीएफ हमारा जो है निकालना है, तो जो दोनों में मिल जाए इसमें वही एचसीएफ है। यानी पहला स्टेप हमारा 2 मिल रहा है, ध्यान रहे जो दोनों में मिले, ये 2 नहीं मिल गए, ये नहीं कि ये 2 मिल रहा है, 1 1 2 मिल रहा है, तो यानी 1 2 लेंगे। फिर पीछे हम बात करें तो अब कुछ नहीं मिल रहा है, 23 डायरेक्ट अब कुछ नहीं मिल रहा है, यानी जो हमारा एचसीएफ आया है वो 2 है। अब एलसीएम, यानी एलसीएम का मतलब है जो आपके पास बच गए हैं वही है। तो हमारा क्या बचा है एलसीएम में, गुणा करा लेते हैं। एलसीएम हमें हमारा बचा है, यहाँ से देखिए 3 बचा गुणे 5 बचा गुणे 17 बचा, फिर गुणा लो, फिर यहाँ 2 बचा गुणे, फिर ये 23 बचा। ध्यान रहे इन दोनों में से हमने एक निकाला, यानी एक निकालकर हमने यहाँ रख दिया, एक अभी भी इसमें के बच गया, यानी गुणे में हम बात करें तो 1 2 लेंगे, क्योंकि 1 2 तो एलसीएम लेगा, अब 1 2 एलसीएम ले लेगा, दोनों तो नहीं रहेंगे। ध्यान रहे एक जो है निकल के यहाँ गया और एक यहाँ ले गया। चलिए अब इसे गुणा कराकर देखते हैं कितना आता है, यानी अभी भी क्लियर नहीं हुआ एलसीएम। पहले क्या करते हैं, छोट छोट का गुणा करा लेते हैं, पहले छोट छोटों का गुणा करा लेते हैं, यानी 3 और 5 इनका करा ले, 17 और 23 का अलग कर लीजिए, 3 5 15। अब 15 क्या करें, 2 से गुणा करा लीजिए, 15 दूना 30 आया 30, अब 30 को इस 2 से गुणा, 30 दूना 60 ये आया। अब गुणा लगा लीजिए, अब 17 और 23 का अलग गुणा कर लीजिए, क्यों, क्योंकि छोट छोट का गुणा करेंगे तो पहले वो समेट जाएंगे, फिर बड़ा बड़ा का अलग कर लेते हैं, यानी 23 और 17, 7 3 21 के 1, 7 दूनी 14, और पीछे हमने 21 का 1 लिखा, यानी हासिल हमारा 2 लगा है, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। गुणा 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2, 1 6 3 9 और 1 और 2 3, यानी हमारा जो 17 और 23 का गुणा आया है वो 391 है। अब रहा अभी भी ये सीमित नहीं है, कह रहा है अभी भी 60 और 391 के बीच गुणा लगा, तो यानी 391 को अलग गुणा करना पड़ेगा, इसे अलग कर लेते हैं गुणा, यानी 60 हो इसका, ये लीजिए 0, एक लाइन से जो भी संख्या 0 से गुणा करेगी वो तो पूरी लाइन ही 0 हो जाएगी, यानी 0 0 9 या 0 0 तिक्के 0, ये लगाया गुणा, 6 कम 6 6 9 या 54 का 4 हासिल इस बार लगा 5, 6 त्रिक 18 18 5 23, यहाँ आ गया 0 6 4 और ये आया 30, यानी एलसीएम का गुणा क्या आया है 23, ये रहा, यानी हमारा एचसीएफ है इसका 2 और एलसीएम है 23,460, यानी हमारा आंसर तो यहाँ आ गया, हो गया। बट हमसे क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर अपने जो आपने हल किया है यानी इसकी जांच कीजिए, क्या आपने उत्तर सही लाया है गलत, यानी इसकी जांच करना है दो संख्या कौन, किसको किसको हल किया गया है, 510 और 92 को, उनका गुणा कराओ, फिर उसके बाद में जो एचसीएफ लाया और एलसीएम उसे भी गुणा कराओ, उन दोनों का आंसर देखो, क्या इन दोनों को गुणा कराने से जो आंसर आता है और इसको गुणा कराने से आंसर आता है, क्या दोनों बराबर आते हैं, तब तुम्हारा जो आंसर लाया वो सही है या फिर गलत हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आए तो आंसर सही है, अगर गलत आए एक तरफ दूसरा के तो हम समझ लेंगे कि हमारा उत्तर जो आया है वो गलत।
तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर ही होगा। तो चलिए मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ ताकि बोर्ड में आ जाए। एलसीएम एचसीएफ को रहने देते हैं खाली। ये रहा, हटाया मैंने। अब हमारा जो आया इसकी और एलसीएम की जरूरत पड़ेगी अभी हमें, यानी 2300 इधर ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 23 460 और हमारा दो संख्या ये रही। अब मिटा देते हैं। अब हमें हल करना है इसके अनुसार। हमसे क्या कह रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याएं जो हैं, दो कौन, 1 2 के गुणनफल यानी गुणा कीजिए, फिर एचसीएफ और एलसीएम। तो हम पहले लिख लेते हैं जो दिया है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। हमारा गुणनफल किसके बराबर दिया है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी हमारा दो संख्या, अगर हम इसे दो संख्या को ए मान ले और गुणे बी मान ले, इसलिए मान ले ताकि ये इतना लंबा जो लिख जाए वो छोटा सा यानी बहुत कम लाइन में लिख जाए, यानी ए गुणे बी बराबर। अब हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया, 2 गुणे एलसीएम करना है 23,460। अब ए और बी का मान भी रख लेते हैं। हमारी दो संख्या हमने छोटा बनाने के लिए इसे कहा है, यानी ए हमारा कितना है 510 गुणे और बी हमारा 92 बराबर। अब इनको भी लेते हैं 2 गुणे 23। अब तुम्हें जहां जहां गुणा दिख रहा है 2 के बीच में, उसे हल कर लीजिए। इधर कर लेते हैं ताकि आ जाएगी। पहले काम करते हैं 510 और 92 को निकालते हैं, यानी 510 और 92 को निकालते हैं। 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये अब गुणा लगाते हैं। 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 6 4, यानी ये आया है। इन दोनों का जब हमने गुणा कराया तब 46,920 आया, 920 आया। अब जस्ट आपने इन दोनों का गुणा किया, वैसे इसका भी करिए। इसे मिटा देते हैं। एक काम करके आप लोग यही समझ लीजिएगा, 2 के पहाड़ा 0 बा 2 शून्य शून्य। अब 2 के पहाड़ा 6 बजे, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1 लगा, 2 चौके 8 और 1 सिलिया 9, 2 तैया 6 हासिल पीछे थी नहीं, और 2 दूनी 4। ये लीजिए इधर भी 46,920 ही आया। यानी हम कह सकते थे कि क्या कह रहा था, उनकी गुणनफल के बराबर है कौन, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो बस थोड़ी सी इसमें थ्योरी लिख दीजिए, बस हमारा आंसर लग गया, यानी हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने काफी में नोट डाउन ही कर लिया होगा। चलिए मैं इसे मिटा दूँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समय ज़्यादा ना लंबी वीडियो, इसलिए लंबी नहीं बनाएंगे। अब थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी लिख दें बस। हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी तो लिखना पड़ेगा चूंकि। चूंकि क्या है हमारा, हम देखिए जब हम इसका गुणा कराए थे कितना आया, अब इसका यानी 2 गुणे 23 40 23,460 बराबर, इसको गुणा कराए तो कितना आया 46,920 है। अतः क्या कह सकते हैं, आगे देखिए, अतः क्या यह सत्यापित होता है, यह सत्यापित होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहां से लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। बस दोस्तों यही हमारा पूरी तरह आंसर है। हमारा सवाल दूसरा भी यानी 510 और 92 का भी लग गया, यानी हम पहले 2691 का निकाले थे, वो पहले हो गया, फिर 510 और 92 का भी हमने निकाल लिया।
हमें बस इतना ही प्रोसेस में करना था, हमसे जितना पूछा था उतना ही हमने किया। तो चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं जो 336 और 54 के बीच में है। उम्मीद है आप लोगों को दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जो पहला और दूसरा हमने लगाया है उसे अच्छे तरीक़ा से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरा सवाल लगाते हैं जो हमारा 336 और 54 के मध्य बात की जा रही है। तो चलिए हमारा 336 और 54 ये रहा। अब कह रहा है इनका भी वही प्रोसेस करते हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालते हैं, फिर उनके मध्य और भी जो भी क्रियाएं करते हैं। तो चलिए पहले क्या करते हैं, 336 का पहले निकाल लेते हैं एलसीएम यानी लासा, लघुत्तम समावर्तक मैंने लिया इसका प्रोसेस। अब हमारा 336 से किससे कटेगा, पीछे देख लेते हैं। पीछे का छा, और छा जो है ये सम संख्या है और सम संख्या सम के पहाड़े से करते हैं, यानी हमारा सम का पहाड़ा क्या है 2। सबसे छोटा पहले इससे ट्राई मारेंगे, फिर 2 से नहीं तब फिर 4 से, 4 से नहीं तब फिर 6 से, 6 से नहीं तब इस तरह बढ़ते अनंत तक जाएंगे। फिलहाल देखिए पहले 2 से ट्राई मारते हैं, 2 से ही कट जाएगा हमारा। 2 एक कम 2, यानी हमने 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ा था 2 आया और 3 में से 2 यानी निकल गया। अब इसमें से एक जो बचा है उठाकर इस 3 को दे जाओ 13। अब 2 के पहाड़ा पड़े कि 13 आ जाए, तो 2 छक्का 12, यानी हमने 13 में से 12 तो निकाल लिया, एक बच गया, एक उठा के इस छक्का को दे दो, हो जाएगा 16, 2 8 16। ये देखिए फिर से 8 एक सम संख्या आई, फिर उम्मीद हो गया कि हमारा 2 से ही कटेगा। फिर ट्राई मारते हैं, 2 8 16, यानी हमने 16 तो काट दिया। अब ये वाले 8 की बारी आई, 2 चौके 8। अब फिर से पीछे एक विषम आ गया, यानी 2 चौके 8, यानी हमारा 8 तो कट गया, 2 के पहाड़ा 4 वाली, फिर ये 4 को भी काट दिए, 2 दूनी 4। अब फिर काटते हैं, फिर पीछे भी सम आ गया, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ये रहा। अब पीछे जो आया एक एक विषम संख्या जो एक स्वयं ही नहीं क्या कहते हैं, एक विषम के पहाड़े से ही कटेगा। और हमारा 2 के बाद विषम का पहाड़ा बात करें तो 3 आता है, सबसे छोटा विषम का पहाड़ा 3 आता है। 3 7 21, ये देखिए 3 के पहाड़े से 21 बच गया। और 7 है जो स्वयं कटेगा, यानी 7 एक कम 7। ये लीजिए हमें गुणनखंड में कुछ भी करके क्या करना, अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी करके नीचे 1 लाना रहता है। तो चलिए अब जो हमने प्रोसेस किया उसे यहाँ लिख देते हैं, यानी 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 1 2 3 4 2 हमारे पास गुणे 3 गुणे 7, ये हमारा आया अभाज्य गुणनखंड का। जैसे हमने क्या किया है 336 का निकाला है, वैसे ही हम क्या करते हैं कि 54 का भी निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये वाला समझ ही गए होंगे, तो इसे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं ताकि 54 का ले लें इसकी जगह। आइए 54 का देखते हैं। अब रहा दोस्तों क्या ये किस पहाड़े से कटेगा, हम तो पहले ही बता दिया आपको संकेत। दोस्तों पीछे क्या लिखा है 4, और 4 जो है एक सम संख्या है और सम संख्या सम के पहाड़े से ही कटती है। देखिएगा जो सम का सबसे छोटा पहाड़ा क्या है 2 है, तो चलो 2 से ट्राई मारते हैं, कटेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 5 आए, क्योंकि 2 से 5 बड़ा पहले 5 को ही काटना पड़ेगा। 2 दूनी 4, यानी हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 आया, यानी 5 में से 4 हमने निकाल लिया। अभी भी एक शेष बचा, एक उठा के 4 को हो जाएगी 14, 2 7 14। अब पीछे जो अब से पीछे आया इसका 7 आया, और 7 एक विषम संख्या है और जो विषम के पहाड़ से कट सकती, तो हमारा सबसे छोटा विषम का पहाड़ा क्या है 3, यानी अब इसकी जरूरत नहीं, 3 से काटना पड़ेगा हमें। 3 के पहाड़ा पड़ेगी 27 आ जाए, क्यों इस बार 2 को नहीं काटेंगे क्योंकि 3 से 2 छोटा है, तो हम इस तरह पढ़े 3 के पहाड़ा की 27 है, तो 3 के पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 3 9 27। अब फिर से 9 आया, 9 भी एक दूसरे संख्या से कटती है जो कट जाएगा 3 के ही पहाड़े से, 3 3 का 9, अब 3 है 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3। तो हमारा 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, पहले इसको शुद्ध लिख ले क्योंकि अभी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
7। हमने इसलिए कर लिया इस तरह ताकि इसका एचसीएफ निकाला जा सके, अन्यथा निकलेगा नहीं बरोबर। अब 54 का क्या आएगा? 54 का हमारा जो आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हाँ, ये आया दोस्तों। अब इसमें जो जो आपके पास मेल खा रहे हैं उससे आप गुणा करें, मतलब दो संख्याओं में जो मिल रहे हैं 336 और 54, वही हमारा एचसीएफ होगा जो दोनों में मिलेगा। तो हमारा क्या है, पहले ये देख ले सही की गलत। 2 3 6 3 18 18 3 54 सही है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा? इसका एचसीएफ वही निकलेगा जो दोनों में हो। तो यानी हमारा दोनों में क्या है? 1 2 मिला। अब 3 यानी हमारा 1 3 मिल गया। अब बाकी नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बाकी नहीं मिल रहा, जो दोनों में हो वही एचसीएफ होता है। यानी 1 2 ये वाला यहाँ निकाल लो, गुणा 1 3 ये निकाल लो। अब बच्चा इसे हल कर लेते हैं, यानी इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध बन रहा है। एचसीएफ हमारा जो 2 3 6, यानी हमारा एचसीएफ निकला है। अब एलसीएम जो कुछ बचा है ना वही रख लेते हैं, इधर से कर लेते हैं ताकि लंबा पड़ जाए। एलसीएम इधर निकाल लेते हैं। बचा क्या है हमारा? यहाँ पहले जो जो बच गया है वो लिखते हैं, यानी ये 2 बचा गुणे, फिर ये बचा गुणे, ये बच गया 2, फिर ये 3 अभी नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे गुणे। अब नीचे क्या बचा? 3, फिर ये वाला 3 बच गया। अब रहा दोस्तों इसमें से देखें एहू में क्या भी रखा जाए, कौन जो क्या कहते हैं, ये और ये तो निकाला है हमने, ये और ये तो बचा ही है ना हमारे पास, यानी गुणे में जो है 2 गुणे 3 बच गया। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ ये और ये हमने यहाँ निकाल के दे दिया था और नीचे वाला उठाकर इसको दे दिया, तो हमारे पास 2 ही तो हैं, तो एक निकल कर ये ले लिया और एक निकल कर ये ले लिया। अब क्या करते हैं, जैसे इसको गुणा किया था, जहाँ जहाँ गुणे का संबंध है वहाँ वहाँ हल कर लेते हैं इसे। चलिए ये 7 नहीं 3 2 ही। एक मिनट बेटा मिला लेते हैं, नहीं तो गलत ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। हमने 2 रखा 2 रखा 2 रखा 2 रखा, और फिर हमने 7 रखा, फिर हमने 3 रखा, फिर ये भी 3 था, फिर ये और ये हमने इसे रखे। अब करते हैं यानी एलसीएम बराबर। अब गुणे का जहाँ जहाँ संबंध है पहले क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे से गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप इधर कर लेते हैं 8 7 56, बड़ा हो गया, ज़्यादा लंबा ले जाएंगे तो गुणा करने में परेशानी हो जाएगी। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 3 54, ये यानी हमने इससे गुणा करा, यानी इसका हमने इससे गुणा करा, इसका गुणा कर इससे गुणा, फिर इधर वाला इधर करा लिया। अब बीच में गुणा लगाकर मैंने अब सोच, अब इसे 56 और 54 के बीच गुणा करा लीजिए, बस आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए इधर इसे मिटा देते हैं, इसे आप लोग कर ही लोगे काफी में नोट, यानी 56 54 गुणे 4 छक्का 24 के 4, 4 पंचे 20 और 20 पीछे हासिल लगा था हमारा 2, क्योंकि 24 का हमने 4 ही लिखा था। 2 4 पंचे 20 2 22, ये लीजिए हमारा गुणा किया। 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा इस बार 3, 5 यहाँ 25 और 25 3 28, ये लीजिए। अब इसे जोड़ लेते हैं, 4 2 8 2 10 का 0 2 1 3, यानी हमारा जो एलसीएम निकल के आया है वो 3024 आया है, 3024, ये रहा दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ आ गया, यानी हमारा एचसीएफ 6 है और एलसीएम जो है 3024 है। बट हमारा केवल इस किताब में जो हमारा उत्तर माला दिया होगा उसके अनुसार हमारा आंसर आ गया, बट हमसे क्या कह रहा है, इसकी जांच भी करो क्या आपने उत्तर लाया वो सही है या गलत। तो इसकी जांच के लिए हमें इसके आगे स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो ये वाला समझिएगा। चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया है, पहले एक को लिखते हैं, यानी हमारा एलसीएम जो निकल के आया है वो 3024 आया है और एचसीएफ जो निकल के आया है वो 6 आया है। चलिए बस हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे किया। अब वही काम जो जो ये स्टेप कह रहा है आप वहां तक फॉलो करिए। यानी हमारा क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं
का गुणनफल, गुणनफल हमारा किसके बराबर है? HCF गुणे एलसीएम। अब बेटा मैंने बार बार बताया कि आप अगर इसे छोटा बनाना चाहते हो तो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसलिए जगह कम रह जाए, इस बोर्ड में आ जाए, इसलिए मैं इस बार वो लाइन नहीं लिखूंगा, आप लोग स्वयं लिख लेना। यानी हमारा पहली दो संख्या कौन है? ये है, यानी 336 गुणे गुणनफल कह रहा है ना, तो गुणाई लगाना पड़ेगा 54। फिर कह रहे हैं इन दोनों का गुणा कराइए, फिर इसके बाद एचसीएफ का भी, एचसीएफ करना है हमारा 6, फिर गुणा करो। एलसीएम, एलसीएम करना 3024। ये अब क्या कह रहा है? इन इसको गुणा कराओ, जो आंसर आता है इसको गुणा कराओ, फिर मिलाओ, देखो दोनों बराबर हैं। तो चलिए पहले 336 का अलग गुणा करा ले ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। 4 छक्का 24 के 4, 4 3 12, हासिल पीछे 2 लगा था, 4 छक्का 24 के 4 नहीं कर दिए, 4 छक्का 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14 का 4, 4 3 12 और हमने 14 का 4 ही तो लिखा, हासिल फिर 1 बच गया, 4 3 12 13, ये आया। फिर गुणा लगाइए, 4 छक्का 24 4, 4 3 12 14, 4 3 12 13, 5 छक्का 30 का 0, 5 3 15 और हमने 30 का 0 यहाँ लिखा, हासिल लगा 3, यानी 5 3 15 और 15 3 18 के 8, हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 से लिया 16, जोड़ दीजिए, यानी यहाँ जोड़ोगे तो 4 आएगा और यहाँ 4 में 0 जोड़िए 4 के 8 3 11 के 1, 8 3 11 के 1, हासिल लगा 1 और 6 7 1 8 और 1 ही आया, पीछे हासिल भी नहीं थी, ये दीजिए, यानी 18,144 हमने 336 और 54 का गुणा करा। अगर हमारा 6 का गुणा 3024 से हुआ, अगर यही आंसर आया तो हम समझ लेंगे हमारा जो आंसर आया है वो सही है। कैसे? एक काम करते हैं, ये वाला अंक अकेला है तो आसानी से गुणा कराया जा सकता है। कैसे? 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 और 12 में हमने 2 हासिल जोड़ा, क्योंकि 24 का हमने 4 लिखा, हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12 2 14 का 4 फिर से हासिल लगा 1, 6 शून्य शून्य 1 इसलिए 1 जोड़ दिया, 1 ही आया। छात्र 18, ये देखिए 18 18 1 1 और यहाँ है, यानी 18,144 इधर भी है, 18,144 इधर हो। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो आंसर लाया वो सही है, बस थोड़ी सी यहाँ थ्योरी लिख दीजिए, बस वही जो पुरानी वाली थ्योरी थी, यानी फिर से वही करना है। चूंकि क्या है हमारा पहला हमारा 336 का हमने गुणा कराया, गुणे 54 क्या आया? हमने जब 336 और 54 का गुणा कराया तो 18,144 आया, और जब हमने 6 का गुणा कराया 30 के साथ, 30 24 के साथ, तब भी क्या आया आंसर? हमारा यही आया, यानी 18,144, यही हमारा आंसर आया है। अतः यह सत्यापित होता है, कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो गुणनफल किसके बराबर है? HCF गुणे एलसीएम के बराबर होता है। बस लीजिए हमारा दोस्तों, बस हमें इतना ही करना था, हमारा लग गया सवाल, यानी हमारा ये सोचिए तीसरा सवाल भी कंप्लीट है, लग गया। आप लोगों को उम्मीद है यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस हेडिंग का सबसे लास्ट सवाल है जो ये वाला है, चलिए अब देखते हैं इसको हल करके आगे के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हाँ तो हाँ दोस्तों, हमने पहला दूसरा तीसरा लगा लिया है। अब इस हेडिंग की सबसे लास्ट और आखिरी सवाल बची है, जो 867 और 255 के मध्य बात की गई है, 255 के बाद की गई है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस हमने इन तीनों में किया है वही प्रोसेस इस लास्ट वाले में करेंगे, क्योंकि इसी हेडिंग का सवाल है। 867 और
255। ये जो है, अब हमें इसी विधि द्वारा एक आखिरी सवाल बची है, इसके बाद ये हमारी हेडिंग पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, पहले नंबर पर 867 आया है तो 867 का ही एलसीएम निकालेंगे, यानी 867। अब दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि पीछे जो 7 आया है ना, ये 7 एक विषम संख्या है और विषम संख्या स्वयं एक विषम संख्या के पहाड़े से ही कटेगी। तो हमारा सबसे छोटा विषम का पहाड़ा क्या है? 3। अब 3 के पहाड़े देखते कटेगा। 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, यानी 8 में से 6 निकल गया, अभी भी 2 बच गया। 2 उठाकर इस 6 को दोगे तो हो जाएगा 26, तो यानी 3 बार 24, 26 तो आएगा नहीं, 24 तो आ जाएगा, 3 बार 24। अब 24 जो आया है ना, इस 26 में से हमने 24 निकाल लिया, यानी अभी भी शेष बात की जाए तो 2 अभी भी बचे। 2 उठाकर इस 7 को हो जाए 27, तो 3 9 27। ये अब क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा ये, क्योंकि पीछे जो है ये आया 3 बट 24, 3 9 27, एक बचेगा, 19 हो जाएगा, और 19 कोई के पहाड़े से नहीं कटता, वो स्वयं ही कटेगा। तो हमारा जो पहाड़ा है पीछे आया 89, ये जो 89 आया ना, तो हमारा एक ही पहाड़ी से मिलता है, सिर्फ क्या है 17 के पहाड़े में ही मिलेगा। आप लोग ट्राई कर लेना, ना ही 5 से कटेगा, ना ही 7 से कटेगा, ना ही 11 से कटेगा, ना ही 13 से, ना ही 14 15 16, सिर्फ डायरेक्ट ये 17 से ही कटेगा। और 17 का पहाड़ा करते हैं, 17 कम 17। अब यहाँ से देखिए 28 में से सिर्फ 17 निकला है, अभी भी बाकी शेष है, यानी 3 यानी कितना बच गया इसमें? 8 3 11, यानी 119। हमने 28 में से 17 निकाल लिया, यानी 3 और 8 3 11, यानी अभी भी 11 28 में से बच गया। और 11 उठा के इस 9 को दिया हो जाएगा 119, यानी जो 11 बचा है और इस 9 को दिया तो वही 119। और 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 119 है, तो 17 का पहाड़ा 7 बाजी पड़ेगी, 17 7 119 होता है। ये अब फिर से वही आ गया 17, और 17 जो है एक विषम संख्या है, वो जो स्वयं ही कटेगी। 17 कम 17, ये हो गया। तो हमारा 867 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 3 गुणे 17 गुणे 17, ये आया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब 867 का जैसे निकाले वैसे 255 का भी निकालते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसे निकलता है। 255, जैसे आपने 867 का निकाला है वैसे ही 255 का। पीछे देखिए तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या विषम के पहाड़े से कटते हैं, हमें अच्छे तरह से आ गया, कई बार हमने कह चुके हैं इनसे। तो सबसे छोटा विषम का पहाड़ा 3 है, देखेंगे 3 के पहाड़े से कटेगा, ट्राई मारते हैं। 3 से ही छोटा है तो दोनों को लेंगे, यानी 25, 3 और 24, 3 और 24, हमारा 1 बच गया, यानी 25 में 24 निकल गया, 1 बच गया, 1 उठा के 5 को लीजिए, हो जाएगा 15, यानी 3 बचे 15। अब 3 के पहाड़े से ये नहीं कटेगा 5, क्योंकि 3 दूना 6 ले हो और 1 2 बच जाएगा, 2 उठाकर 5 को जाओ जी 25, और 25 3 के पहाड़े से नहीं है, और ऐसा पहाड़ा कि पूरी तरह कट जाए जैसे हमने अभी तक काटा है। आगे पीछे का है विषम संख्या 5, हमें तो हिंट तो मिल रहा है, अगर 3 से ना काटो तो 5 से काट दो, 5 से काटते हैं। 5 1 कम 5, यानी 8 में से 5 निकाल लिया, अभी भी 3 बच गया, 3 उठाकर इस 5 को दे हो, कितना हो जाएगा? 35, यानी 5 के पहाड़ा पड़ो कि 35 बन जाएगा, 5 7 35। ये लीजिए फिर से 17 आ गया, और 17 हमें पहली बात पता है कि 17 एक विषम संख्या है, तो 17 कम 17, ये लीजिए लास्ट में भी एक ही तुलाना था। तो हमारा 255 का गुणनखंड आया है 3 गुणे 5 गुणे 17। लीजिए दोस्तों, हमें जो जरूरत थी हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बारी आई। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो हमारा है वही होगा जो दोनों में मिलेगा, यानी पहला 3 3 मिल रहा है, एक जोड़ा मिल गया। अब एक जोड़ा हमारा 17 मिल गया, ये रहा, तो यानी 3 गुणे 17, यानी इसे और इसे हमने निकाल लिया। अब गुणा करा लेते हैं इसको। एचसीएफ का जो मान आया है 17 का पढ़ा 3 बाई पढ़ोगे तो 17 3 51, यानी हमारा एचसीएफ निकल
अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम वही निकालेंगे जो बचा है, पहले जो आपने गोले में नहीं मारा उसे रख लो, यानी ये 17, फिर 5 को नहीं मारा, फिर यानी इसे तो खाली गोला नहीं पड़ा है क्योंकि ये दोनों मैंने नहीं खाए। अब देखिए हमने इसे और इसे तो निकाल लिया, यानी ये और ये बच गए, यानी 3 गुणे 17 ये लीजिए। अब बड़ा बड़ा को बड़ा बड़ा से कर लीजिए और छोटे छोटे को कर लीजिए, यानी एलसीएम को 5 तिया 15 आया, गुणे 17 का 17 से करोगे तो हो जाएगा 17 का पढ़ा 17 कहोगे तो 17 17 289 होता है, नहीं तो अलग गुणा करा लेना। अब 15 का पहाड़ा 289 बार पढ़ते हैं। अब 289 बार तो नहीं आता तो काम करते हैं, इसको हम ये में कर सकते हैं, लास्ट में ऐसे ले जाते हैं 5 9 45 के 5 9 45 का 5 5 8 40 और 4 44 का 4 5 दूनी 10 और 10 4 14 ये आया। एक बार देख लेते हैं, 5 9 45 के 5 5 8 40 4 44 5 दूनी 10 4 14 1 9 के 9 1 अट्ठे 8 1 2 के 2। अब जोड़ लेते हैं, यानी एलसीएम को जोड़ लेते हैं, जगह कम इसलिए यहाँ रखेंगे। यहाँ आएगा 5 9 4 13 का 3 8 4 12 और 1 13 का 3 1 2 और 1 1 2 3 1 4, यानी 4335 आया इसका आंसर। एक बार मैथ खा लेते देखते हैं क्या पूरा हमारा प्रोसेस सही है कि गलत, यानी 17 5 तिया 15 हमने लिया, फिर के बाद ना 17 का उठाकर 17 से 17 17 289 होता है, हमने वो भी रख दिया। अब 15 9 45 के 5 15 8 15 15 के पहाड़ 15 9 135 का 5 है लगा 13 हासिल 15 का पहाड़ 8 बजे 15 8 15 75 छक्का 90 8 105 15 आया ये हाँ सही है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया है यहाँ तक आया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो किताबी उत्तर माला है वो यहाँ तक तो सीमित है, यानी यहाँ तक आंसर आ गया, यानी हमारा आंसर यही है। बट क्या कह रहा है, आप इसकी जांच करिए क्या आपका उत्तर सही है या गलत, इसको बिना उत्तर माला में देखे, यानी इसकी जांच कीजिए कि जो दो संख्या यानी ए और ई का गुणा कराने पर जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर उत्तर सेम आते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है क्लियर ही होगा ना। तो चलिए आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं। दोस्तों एक गड़बड़ हो गई, एलसीएम यानी हमने इसका गुणा करा था, वो आंसर कितना आया था वो हमें चाहिए कि उसकी जरूरत है। 15 9 135 का 5 हासिल लगा 13 15 के पहाड़ा 8 बारी, यानी 15 छक्का 90 15 7 105 15 8 120 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 33 का 3 133 133 का हमने 3 लिया, फिर से बच गया हमारा 13 हासिल फिर से बचा, यानी 15 8 120 हुआ और 15 8 120 में हमने 13 हासिल पिछली बार जोड़ा था। तो 13 फिर आते हैं 15 दूना 30 और 3 43, यानी आया एलसीएम हमारा 4335। तो इसकी जरूरत पड़ेगी एलसीएम की हमें भी। तो चलिए अब हमारा यहाँ तक लेते हैं, यानी हमारा एलसीएम जो निकल के आया है वो कितना है 4335, ये हमारा। अब हमसे जो कह रहा है हम वो स्टेप इसका फॉलो कर देते हैं, यानी भर देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रश्नानुसार क्या है, दो संख्याओं, हमारी दो संख्या कौन है, ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, हमने यहां से यहां तक तो नहीं दिया जो जिसने फॉलो किया था, फिर उसके बाद में एचसीएफ गुणे एलसीएम, क्योंकि हमसे जितना गिरा उतना ही करना पड़ेगा हमें। अब हमने बताया था कि दो संख्याओं को ए और बी मान सकते हो और तुम्हारी इच्छा है ना मानी यही पर डायरेक्ट उत्तर रख दीजिए, मतलब इनका मान डायरेक्ट ही रख दीजिए, यानी 867 ये आया दोस्तों गुणा, फिर 255 ये हमारी दो संख्याएं हैं। अब क्या कह रहा है बराबर दीजिए। एचसीएफ का मान कितना आया 51 गुणे एलसीएम का मान 4335 ये रहा।
अब जहाँ जहाँ हमें गुणे से संबंधित दिख रहा है उसे हल करना है आगे तक। तो चलिए आगे देखिए, जगह कम है, इस काम करते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। यानी 867 और 255 का गुणा कराते हैं, देखते कितना आता है। यानी 867 और 255 का जब हम गुणा कराएंगे, 5 से 35 का 5 5 5 छक्का 30 और हासिल हमारा कितना लगा था पीछे 3, यानी 5 छक्का 30 3 33 का 3, फिर हासिल हमारा जो लगा है 5 छक्का 30 3 33 का 3, यानी 33 का हमने 3 रखा, हासिल 3 लगा, फिर हासिल 3 आया, यानी 5 40 3 43 ये आया एक गुणा। 5 से 35 का 5 5 छक्का 30 3 33 5 और 40 3 43, क्योंकि 5 ही का गुणा करें ऊपर ही लेनी आएगी, फिर गुणा। अब 2 का 2 सत्ते 14 का 4 2 छक्का 12 12 1 13 का 3 2 8 16 1 17 ये आ। अब जोड़ लेते हैं इनका, यानी जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 3 8 3 3 3 3 6 6 4 10 का 0 4 3 7 7 3 10 11 का 1 7 4 11 1 12 और 1 1 से 2, यानी 22 इधर क्या है 22 10 0 85 हमारा जो आंसर आया यहाँ तक आया है। हमारा कितना आया देखिए दोस्तों। अब अगर हमें गुणा कराए तो इसका जो आया 22,000 जो आया 2 लाख 11 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इधर देखिए दोस्तों, जो ये 22 10 85 जो आंसर आया है इसका, अगर हम 51 को भी गुणा कराए इससे, तो जो ये आया आंसर अगर इधर आया तो हम कह देंगे कि हमारा जो लगाया गया उत्तर है वो सही है गलत, यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको हमने 867 और 255 का गुणा किया वैसे 51 4335 का भी गुणा करेंगे, यानी 4335 का 51 के साथ जो गुणा किया जाएगा, 1 पंचे 5 1 तिक्के 3 1 तिक्के 3 1 चौके 4 ये 50 25 का 5 5 3 15 15 2 17 का 7 5 3 15 और 1 16 का 6 5 चौके 20 और 1 21। अब जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर क्या है 5 5 3 8 7 3 10 का 0 6 4 10 11 का 1 1 और 1 से लिया 2 और 2, ये देखिए हमारा जो इसका आंसर आया है 22 10 85। ये देखिए दोस्तों, एक काम करते हैं, इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ इधर लाकर, यानी हमारा इन 867 और 255 का गुणा कितना आया है 22 10 85 बराबर, फिर इधर भी वही है 22 फिर 10 85। हम देखें तो दोस्तों, हाँ जो दो संख्याओं का गुणनफल आया है वो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कराने पर भी बराबरी है, जितना इधर आया उतना उधर आया। बस हमें यही भी कन्फर्म करना था कि क्या हमारा उत्तर सही है या गलत, बस हमें इतना ही करने को कहा। तो चलिए थोड़ी एचसीएफ जो हमारा है खत्म हो गया, एचसीएफ 51 और एलसीएम जो आया है हमारा वो 4335 आया है। चलिए अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख दें, चूंकि हमारा क्या आया है एचसीएफ, यानी हमारा एचसीएफ का 51 गुणे 4335 बराबर कितना आंसर आया है 22 10 85। और जब हमने हमारी दो संख्या कौन थी, ये 867 गुणे 255 बराबर 22 10 85 ये है हमारा। यानी हम कहें कि अतः हम कह सकते हैं यह सत्यापित होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणे एलसीएम के बराबर होता है। बस दोस्तों हमारा यही था, आंसर हो गया। हमें बस इतना ही करना था, आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था। बट ये हम समझ लीजिए, इसने जांच करने के लिए हमसे कह रहा था कि आप इसको जांच करिए कि आपका सवाल लगाया हुआ सही है या गलत। इसकी आगे पुष्टि के लिए इतना हमें करना पड़ा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को इस हेडिंग की सारी सवालें समझ गए। हमारे पास 4 सवालें थी, हमने चारों ही लगवा दी है। आप लोग अगर इसमें कोई विषय में अगर कंफ्यूजन है तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका सोल्यूशन जल्दी ही लाएंगे। तो चलिए, मैं अपना क्लास आज यहीं तक सीमित है। आने वाले वीडियो में आगे की हेडिंग कराई जाएगी।